गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल की कक्षा 10 की गणित की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, ये मेरा लेक्चर नंबर 15 है। हम इकाई 4 पढ़ रहे हैं और इकाई 4 है प्रश्न नंबर 8 पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं लेक्चर 14 दे चुका हूँ। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको 14, 15 और 16, 3 क्वेश्चन दिए थे शायद मैंने। जरा उन क्वेश्चनों को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन देखिए बच्चों। 14वां कहा है कि एक मीनार के आधार से, एक मीनार है, मीनार के आधार से 100 मीटर, मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है बच्चों। ए, बी और सी 30 डिग्री का उन्नयन कोण है बच्चों। अब आपसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई। ये लीजिए मीनार की ऊंचाई, तो ये आपको पूछा है, ये कल मैंने दिया था गृह कार्य में। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, डायग्राम मैंने बता दिया इसका। तो जिन बच्चों को नहीं आया वो आराम से कर सकते हैं। क्या लेना है बस इसमें ले लेना आप लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। अब मान भर लेना, आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। 15वां क्वेश्चन है हमारे पास, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण। कोई स्तंभ है, स्तंभ की चोटी है, ये चोटी का जो उन्नयन कोण है, ध्यान सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। समतल पर स्थित एक बिंदु से कितना डिग्री का है? किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। ये रहा 15 डिग्री। ए, बी, सी और डी 15 डिग्री है। अब क्या कह रहा है? 15 डिग्री स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, 100 मीटर चल गए यहां से यहां तक। 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया बच्चों? 30 डिग्री हो गया। तो कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। हमसे स्तंभ की ऊंचाई पूछी गई है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन है। ये समकोण त्रिभुज बनाना, बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है बच्चों, एच पूछी गई है आपसे, ए बी सी डी। तो सिंपल है। देखिए सबसे पहले आप लोग ये देखिए, अगर मैं कह दूं आपसे ये कोण आपको हमें दे रखा है, चूंकि कोण बी बी ए डी बराबर 15 डिग्री व कोण सी बी डी बराबर कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है, सी बी डी 30 डिग्री है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोण ए बी डी बताइए। तो ए बी डी बराबर सरल रेखीय कोण है। तो 180 में से 30 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका कितना? 150 डिग्री। कितना आएगा बच्चों? 150 डिग्री। समझ में आ गया? ए बी डी निकाल रहे हैं तो सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण, पूरा कोण बता दो कौन सा है अपने पास? सरल रेखीय कोण हो गया कोण ए बी सी में से कोण कौन सा घटा दो? सी बी डी घटा दो। तो कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी सी कितना है? 180 डिग्री और माइनस का कितना है? 30 डिग्री। तो ए बी डी कितना जाएगा आपके पास? ए बी डी बराबर आ जाएगा बच्चों 150 डिग्री। कितना आ गया? 150, इसलिए मैंने 150 लिख दिया। अब आप बताओ, त्रिभुज के तीनों कोण ले रहा हूं मैं ले रहा हूं त्रिभुज ए बी डी में। बात आ गई बच्चों सबको समझ में? ए बी डी में मैं ये कोण ज्ञात करना चाहता हूं। तो 3 कोण है, कोण ए है, कोण बी है और कोण डी है, ऐसा मान लीजिए, बराबर 180 डिग्री।
त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। ए का मान 15, बी का मान 150 और डी का मान ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। 15 प्लस 150 जोड़ देता हूँ 150, 50, 160, 165 हो गया बच्चों। 165 प्लस कौन डी बराबर 180 डिग्री। तो कौन डी बराबर 180 डिग्री माइनस के 165 डिग्री कितना आ गया बच्चों? कौन डी बराबर आ गया 160, 170, 15 डिग्री आ गया। तो ये मान भी कितना होगा बच्चों? इस कोण का मान भी 15 डिग्री होगा। क्लियर है? तो मैं यूं कह सकता हूं बच्चों कि त्रिभुज ए बी डी, अतः त्रिभुज ए बी डी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? इसके दो कोण बराबर है और कोणों की सम्मुख भुजा हमेशा बराबर होती है। तो इस वाले कोण की ये भुजा और इस वाले ये कोण की भुजा बराबर। अगर इसका मान 100 है तो इसका मान भी कितना मीटर आएगा आपका? 100 मीटर। अतः इसलिए AB बराबर BD बराबर कितना मीटर है? 100 मीटर है। क्या बात समझ में आ गई बच्चों आपको? तो इसका मान भी कितना मीटर, इस भुजा का मान भी कितना आ गया? 100 मीटर। कितना आ गया बच्चों? इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं 100 मीटर को, 100 मीटर। बस अब हमारे त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, बोलो BCD में ये लंब है और ये कर्ण है। लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा। यहां कर देता हूं। लंब बताइए, लंब है H और कर्ण क्या है? ये रहा कर्ण। पहले एक बार लिख देता हूं उनके बारे में। लंब क्या है? CD और ये बोलो BD बराबर साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। CD का मान है H और BD का मान बोलो 100 बराबर साइन 30 का 0 1/2। कौन सा गुणा कर लो? वज्र गुणा। तो 2H बराबर कितना हो गया? 100। H बराबर हो गया 100/2। कितना मीटर हो गई? 50 मीटर आपका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 50 मीटर। तो 15वें का आंसर है 50 मीटर। बात समझ में आ गई? कितना हो जाएगा आपका? 50 मीटर आपका आंसर है। अब आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए। अब आप 16वां क्वेश्चन है, पंद्रह क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। सोलह देखिए, 16 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 है कि भाई एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, उस स्थिति में ये मीनार है, मीनार की छाया पड़ रही है, ये रे छाया पड़ गई। ठीक है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। A, B, C, D 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ये हो गई 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। जब सूर्य का 49 कोण, 49 यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। समझ गए सबके सब? A, B, C, D। हमसे पूछा गया है मीनार की ऊंचाई बताओ। ये रही मीनार, मीनार की ऊंचाई पूछिए। इसको मान लेते हैं x मीटर। कितना मान लेते हैं? x मीटर। समझ गए? तो दो समकोण त्रिभुज हो गए,
ये लिख देना, चूंकि ए बी एक क्या है, मीनार है, बस मीनार है। कौन पता ही आपको, पहला समकोण त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो समकोण त्रिभुज बोलो ए बी सी में लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब बताओ ए बी, आधार बताओ लंबे ए बी, आधार बताओ बी सी, बराबर tan 60 डिग्री। आगे देखते हैं, ए बी का मान हो गया h, बी सी का मान हो गया x और tan 60 का मान है √3। कौन सा गुणा कर लो, वज्र गुणा। तो h बराबर आ गया x √3 मीटर। समीकरण नंबर 1 हो गया बच्चों, समीकरण नंबर 1 हो गया। मैं x का निकाल लेता हूं थोड़ा सा, x बराबर कर देता हूं h √3। दूसरा समकोण त्रिभुज बोलो ए बी डी में, ए बी डी में लंब बटे आधार बराबर क्या हो गया बच्चों, tan थीटा। लंब बताओ ए बी, आधार बताओ बी डी, बराबर tan 30 डिग्री। ए बी का मान h और बी डी का मान पूछा है, तो x 40 प्लस x, बी डी पूरी होगी, बराबर tan 30 का मान 1 बटे √3। कौन सा गुणा, वज्र गुणा। तो क्या हो गया बच्चों, h √3 बराबर 40 प्लस x। समीकरण नंबर बन गया बच्चों ये 2, समीकरण नंबर बन गया 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। 2 में रखने पर 1 का मान 2 में रखना है, तो h √3 बराबर 40 प्लस x का मान भर दो, h √3 आ गया। हाँ बच्चों, यहां तक समझ में आ गया आप सबको। एक बार वापस देखिए, एक बार कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण, यहाँ एक थोड़ी सी वो हो गई मिस्टेक अपने पास, h ही रहने दीजिए आप लोग यहाँ पर, या h की वैल्यू आएगी h बराबर आ गई x √3। क्या आ गई बच्चों, h बराबर x √3। ठीक है, h का मान आएगा x √3। ठीक है, अब सॉल्व करिए आगे। ये समीकरण 2 में रख देते हैं, तो 2 में रखते हैं, तो h का मान बताओ, h का मान कितना है, x √3। यहाँ रखिए h का मान, x √3 इंटू √3 बराबर 40 प्लस x। इनको करो तो 3x बराबर 40 प्लस x, तो 3x माइनस x बराबर 40, तो 2x बराबर 40, x बराबर 40 बटे 2, कितना आ गया 20 मीटर। x का मान तो आ गया आपके पास 20 मीटर है, लेकिन आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी थी, तो x बराबर 20 मीटर। समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रख दीजिए, तो h बराबर कितना आ गया 20 √3 मीटर। आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर है अपना 16, 20 √3 आ गया। अब पॉइंटों में आ रहा है, मान भर दो, 20 इंटू 1.732 गुणा कर दीजिए, ये आ गया 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 1 3, कितने के बाद पॉइंट
1 2 3 1 2 3 जो 34.64 मीटर आपका आंसर। ये रहा आपका आंसर, 34.64 मीटर आपका आंसर बच्चों। क्लियर सभी को? ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया है। 16वां आपका कंप्लीट हो गया है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखो बच्चों। अब आप सत्रह क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार सबके सब, और फिर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, 17वां कह रहा है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, ये समुद्र है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, ये रहा 60 मीटर ऊंचे, 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण, दो जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। छोटा 30 डिग्री का और बड़ा कोण है 45 का। अगर ये 30 तो ये 30, ये भी फिर 45, 45 तो जड़ की आकृति बन गई एकांतर कोण। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज ठीक दूसरे के पीछे आ रहा है, पहले यहाँ से एक जहाज चला, यहाँ आ गया, और उसके बाद वो दूसरा जहाज आ रहा है, तो कह रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछिए। क्या पूछिए आपसे? A B C D E। यहाँ से यहाँ तक पहले जहाज चला और यहाँ आ गया यहाँ तक, तो ये x1 है, इसको मान लेते हैं x2। और हमसे पूछिए क्या है, पहला जहाज यहाँ चला यहाँ गया, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछिए। पहला समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा ये वाला हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? एकांतर कोण बना दिए, बता चुका हूं मैं। ADE एकांतर कोण का बता देता हूं। कोण ADE बराबर कोण DAC बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तथा कोण BDE बराबर कोण CBD कितना डिग्री? 45 डिग्री है। आगे समझ में? अब ले लो, पहला समकोण त्रिभुज ले लिया अपन ने BCD में लंब बटे आधार, डबल कोणों में यही सूत्र लगता है, लंब बटे आधार। लंब है 60, आधार बोलो x2 बराबर tan 45। 60 बटे x2, tan 45 मान 1 है, कौन सा गुणा कर लो? बच गुणा, तो x2 बराबर आ गया 60 मीटर। समीकरण नंबर बन गया 1। दूसरा समकोण त्रिभुज बोलो ACD में लंब बटे आधार बराबर हो गया tan थीटा। लंब बताओ, लंब है, लंब लिख दो, यहां लिख देता हूं, लंब है CD बटे आधार है पूरा AC बराबर tan 30। CD का मान है 60 और AC का मान बोलो x1 प्लस x2 और tan 30 का मान 1/√3। कौन सा गुणा? वज गुणा x1 प्लस x2 बराबर 60√3। ये समीकरण नंबर आपका क्या है? 2 है। ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 का मान 2 में रखने पर रखो, x1 प्लस x2 का मान भर दो 60 बराबर 60√3। ठीक है, तो x1 बराबर पक्षांतर कर दो 60√3 माइनस 60
x1 बराबर 60 कॉमन आ गया, आ जाएगा √3 - 1, √3 - 1। क्वेश्चन नंबर है आपका 17वां। तो x1 बराबर 60, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछी थी आपसे। एक मिनट वापस देख लो, इसका मान रखो 1.732 - 1। तो x1 बराबर 60 × 0.732 गुणा कर लेते हैं 0.732 से 60 को गुणा कर लेते हैं 1 2 3 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, 6 7 42 और 1 43, 0 2 9 43, 3 बार 43.92 मीटर। सही है। तो यहाँ रख देता हूँ x1 बराबर 43.92 मीटर। ये रहा आपका आंसर। अतः लिख देना, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितने मीटर आ गई? 43.92 मीटर आपका आंसर। 43.92 मीटर आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हुआ पूरा? क्वेश्चन नंबर हमारा पूरा हुआ बच्चों कौन सा? ये क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा, 17वां क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन आ जाओ। अठारहवां क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास? अठारहवां है क्वेश्चन नंबर 18। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन, ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। अच्छा, 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री से घटकर 60 हो जाता है। देखिए अभी इसकी आंख है, इस समय वो भवन को देख रहा है तो कोण 30 डिग्री का है। आगे जाएगा तो उसकी आंख का कोण कितने डिग्री बन जाएगा? 60 डिग्री बन जाता है। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है सभी को? तो ये हो गया हमारे पास A, B, C, D, E, F और G। देखिए एक लड़का है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। भवन कितने मीटर का है? 30 मीटर का भवन है। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना मीटर होगा? 1.5 मीटर। अब ये बता सकते हो आप ये कितना होगा? 30 - 1.5 मीटर बराबर हो गया 28.5 मीटर। ये हो गया आपका। ठीक है, ये कितने डिग्री? 90 डिग्री। राइट, समझ में आ गया क्या? अब देखो सुनो, तो वो कह रहा है बताओ वह भवन की और कितनी दूर चल के गया। तो आपसे पूछा वो लड़का पहले यहाँ था, यहाँ से वो यहाँ चल गया, तो वो दूरी पूछी आपसे। तो ये दूरी है x1 मीटर, ये अपन को ज्ञात करनी है। ये दूरी क्या होगी? x2 मीटर। ठीक है, ये आयत है तो x1, तो ये भी कितना होगा? x1। ये कितना होगा बच्चों? x2। क्लियर है सभी को? बस अब दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। पहला समकोण त्रिभुज बोलो नंबर 1 FCD में,
FCD में, FCD में लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब बोलो CD, CD आधार बोलो FC, आधार बोलो FC और tan कितना है 60 डिग्री। समझ में आ गया? CD का मान बोलो, CD का मान है 28.5 मीटर और FC का मान क्या है x2, x2 बराबर tan 60 का मान भरो √3, कौन सा गुणा करोगे? वज्र गुणा, तो x2 √3 बराबर 28.5 मीटर। x2 का मान निकालेंगे तो 28.5 बटे √3, समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। दूसरा समकोण त्रिभुज बोलो, समकोण त्रिभुज x2 हो गया है, समकोण त्रिभुज ECD में, ECD में लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। लंब बताओ, लंब है CD, आधार बताओ पूरा आएगा इस बार EC बराबर tan 30 डिग्री। CD का मान है 28.5, EC में कौन कौन है? x1 प्लस x2 और tan 30 का मान 1 बटे √3। वज्र गुणा कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बराबर 28.5 √3, समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x1 प्लस x2 का मान बढ़ दो 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 √3। x1 बराबर 28.5 √3, ये उधर जाएगा माइनस 28.5 √3। ठीक है बच्चों, क्या ले लें? इसका लघुत्तम ले लेते हैं। x1 बराबर लघुत्तम ले लिया √3, तो ये जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। x1 बराबर गुणा कर लेते हैं, 5 × 15, 8 × 24 और 1 × 25, 2 3 दूनी 6, 7 8 85.5 माइनस 28.5 बटे √3। घटा दीजिए, 85 में से 28 कम कर दीजिए, 15 में से 8 गए 7, 7 में से 2 गया 5, 57 आ गया। तो x1 बराबर 57 √3। हरों का क्या कर दीजिए? परिमेयकरण कर दीजिए। हरों का परिमेयकरण करते हैं, हरों का परिमेयकरण कर दिया तो √3 बटे √3 कितना जाएगा? 57 √3 बटे 3 कितना जाएगा? 19 बार कट जाएगा तो आपका आंसर आएगा 19 √3 मीटर। आपका आंसर 19 √3 मीटर, यही आपको दे रखा है। तो ये रहा लड़का भवन की ओर चलकर, लड़का भवन की ओर चलकर कितने मीटर गया? 19 √3 मीटर वो भवन की ओर चलकर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उन्नीसवां क्वेश्चन है, उन्नीस है क्वेश्चन बच्चों आपका। 19 कह रहा है एक 7 मीटर ऊंचे भवन है, भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण
7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना हो रहा है? 45 है। कितना है बच्चों? 45। ये अवनमन 45, तो फिर ये 45 बता दिया आपको। ए, बी, सी, डी और ई। ये 7 मीटर, ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना मीटर होगा? 7 मीटर। ये क्या होगा? h मीटर। ये कितना डिग्री? 90 है। ये 45, तो ये भी कितना होगा? 90 है। इसको क्या मान लिया जाए? इधर का x मीटर मान लो इसको। ये x मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी बच्चों क्या मान लें? आयत है, इसलिए x मीटर मान लेते हैं। आपसे पूछी गई है, आपसे पूछा गया है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ये टावर यानी आपसे BD का मान पूछा गया है, BD का मान पूछा गया है। देखिए, पहला अपन समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज एक हो गया, दूसरा लेंगे ये वाला। तो समकोण त्रिभुज ECD में, ECD में क्या लेंगे फॉर्मूला? लंब बटे आधार बराबर हो गया बच्चों tan थीटा। लंब बताओ CD, आधार बताओ EC, बराबर हो गया बच्चों tan थीटा है 60 डिग्री। CD का मान है बच्चों कितना? h। EC का मान है बच्चों कितना? x मीटर। और tan 60 का मान होता है बच्चों √3। कौन सा गुणा करोगे? वज्र गुणा। तो h बराबर कितना आ गया बच्चों? x √3। समीकरण नंबर 1। दूसरा समकोण त्रिभुज बोलो बच्चों आप। दूसरा हो गया हमारे पास, देखो BAE में, BAE में लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब बताओ, लंब है AE बटे आधार बताओ AB, बराबर tan कितना? 45। AE का मान है 7 बटे में AB का मान है x, tan का मान, इसका मान है कि कौन सा गुणा कर लो? वज्र गुणा। तो x बराबर कितना आ गया? 7। ये रहा समीकरण नंबर अपने पास 2 और ये रहा 1। हमें क्या पूछा गया है? अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 2 का मान, इस बार 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखो, तो h बराबर आ जाएगा आपका 7 √3। ये h का मान आ गया। अपन से पूछी गई थी टावर की ऊंचाई। क्या पूछी गई थी? टावर की ऊंचाई। तो टावर की बच्चों जो ऊंचाई होगी, उस ऊंचाई का नाम है, वो है BD। तो BD बराबर, इसमें 2 हिस्से हैं, BC प्लस CD। तो BC का मान तो कितना है? 7 मीटर। और CD का मान है h। तो BC 7 और h का मान निकाल लिया 7 √3। कॉमन निकाल लो 7, तो आ गया 1 प्लस √3, या इसको आप यूँ भी ले सकते हैं कि 7 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये आपके टावर की बच्चों क्या हो चुकी है? ऊंचाई ज्ञात हो चुकी है। बात आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ, जो आपको गृह कार्य घर से करके लाना है। सुन लो बच्चों, गृह कार्य में क्या क्या क्वेश्चन करने हैं आपको। मैंने 19 तक आपको कंप्लीट करा दिए हैं, तो 19 हो गए। तो अब अपन को कौन कौन सा, आप कल कौन कौन सा क्वेश्चन करके लाओगे? आप करके लाएंगे क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22। 3 क्वेश्चन करने। प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 21 व क्वेश्चन 22 रफ कॉपी में करो। और जो मैंने आज का होमवर्क करा दिया 1 से लेकर 19 क्वेश्चन, वे सब आप सभी को अपनी HW कॉपी में करना है और इनका दोहरान करना है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।